वेलकम बैक नाजरीन, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। आज बात करेंगे डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम की। उनकी मुकम्मल स्टोरी आपको बताएंगे। बचपन से आगाज़ करते हैं। दाऊद इब्राहिम की पैदाइश 27 दिसंबर 1955 में मुंबई के, जिसका पुराना नाम मुंबई था, उसमें हुई, जिसका इलाका डोंगरी, जो एक बदनाम ज़माना इलाका है। दाऊद इब्राहिम का असल नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर था। ख़ानदान वालिद इब्राहिम का सकर मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे, जबकि वालदा आमना एक घरेलू खातून थी। दाऊद 12 बहन भाइयों में से एक था। बचपन गुर्बत, तंग गलियों और जराइम पेशा माहौल के बीच गुजरी। स्कूल की तालीम अधूरी रह गई और नौमरी में ही इसका झुकाव झूठे जराइम, ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग की तरफ हो गया। नाजरीन, अंडरवर्ल्ड में कदम 1970s में रखा। 1970 की दिहाई में आखिर में मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर 3 बड़े नामों का जो था कब्ज़ा था, जिसमें एक हाजी मस्तान, करीम लाला और वरिंद्रान मेडू थे। दाऊद ने इब्तदा में छोटे मोटे रैक और स्मगलिंग के काम शुरू किए और जल्द ही पठान गैंग से टकरा गया। नौजवान दाऊद ने होशियारी, जुर्रत और सियासी राब्तों के ज़रिए अपनी अलग गैंग बनाई। इसी दौरान इसने छोटे भाई मगर पुरअज़म साथियों के साथ अपनी ताकत बढ़ाना शुरू किया। ये ग्रोह आगे चलकर डी कंपनी कहलाया जाने लगा। टी कंपनी का रूज 1980s में हुआ। 1980 की दहाई तक दाऊद मुंबई की स्मगलिंग और अंडरवर्ल्ड माफिया का सबसे बाअसर चेहरा बन गया था। स्मगलिंग नेटवर्क, सोना, गैर कानूनी असला, इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रग ट्रैफिकिंग, काले धन की ट्रांसफ़र के लिए बड़ा नेटवर्क कायम किया। हॉलीवुड कनेक्शंस इसके जो थे। इस दौर में दाऊद की सरमायाकारी और दबाव से कई प्रोड्यूसर्स और अदाकार मुतासर हुए। छोटा राजन के साथ इत्तेहाद और दुश्मनी। राजन इसका दायां हाथ था, मगर बाद में दुश्मन बन गया, जिससे अंडरवर्ल्ड 2 हिस्सों में बट गया। 1986 के बाद दाऊद दुबई मुंतकिल हुआ और वहीं से अपना नेटवर्क को आलमी सतह पर फैलाया। नाज़रीन, 1993 में जो मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, सबसे बड़ा मोड़ उस ब्लास्ट ने पैदा किया। 22 मार्च 1993 को मुंबई में 13 बम ब्लास्ट हुए। नतीजा 275 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद ज़ख्मी। भारतीय इन्वेस्टिगेशन और अदालतों ने इन धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन को करार दिया। इसके बाद दाऊद ने मुबैना तौर पर मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ शहरों में पनाह ली। भारत का दावा है कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ क्लियर नहीं करता। भारत का इल्ज़ाम कि दाऊद इब्राहिम 1990 की दिहाई के आखिर में पाकिस्तान मुंतकिल हो गया और आज भी वहीं किसी खुफिया मकाम पर रहता है। पाकिस्तान ने ये इल्ज़ामात हमेशा मुस्तरद किए और कहा कि दाऊद कभी भी इनके मुल्क में मौजूद नहीं था। भारत ने अब तक दाऊद के पास पाकिस्तान मौजूद होने के सबूत आलमी सतह पर पेश नहीं किए। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और इंटरपोल ने इस दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में मोस्ट वांटेड करार दिया है, मगर इसके बावजूद लोकेशन के बारे में कोई तस्दीक सबूत मौजूद नहीं है। आलमी सतह पर प्रमोस्ट माइंड, भारत ने इसे 1993 बम ब्लास्ट का मरकज़ी मुजरिम करार दिया। अमेरिका ने 2003 में दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। इंटरपोल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में नाम शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग स्मगलिंग, असला और कत्ल के दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नेटवर्क का आज भी डी कंपनी के नाम से खुफिया कारोबार है। शख्सियत और तर्ज ज़िंदगी, दाऊद हमेशा कीमती सूट, डिज़ाइनी चश्मे और लग्जरी कारों के लिए मशहूर रहा। दुबई और फिर मुबैना तौर पर कराची में शानदार रिहाइश और सख्त सिक्योरिटी के आसार में ज़िंदगी गुजार दी। क्रिकेट मैच फिक्सिंग और बड़े बिजनेस डीलर्स भी इनके सामने कुछ नहीं है। बड़े बिजनेस डीलर जो हैं वो भी इनका किरदार जिक्र करते हैं। फिल्मों में दाऊद की झलक। डी कंपनी 2002 के अरूज पर मबनी। इसके अलावा ब्लैक फ्राइडे 2007, इसके अलावा शूट आउट एट लोखंडवाला 2007, इसके अलावा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2010, इसके अलावा डी डे 2013 गोल्ड मैन, इसके अलावा हसीना पार्कर 2017। डी कंपनी का असर मुंबई की अंडरवर्ल्ड, रियल एस्टेट, फाइनेंस और ड्रग ट्रेडिंग पर तवील अरसा तक दाऊद का नेटवर्क काबिज रहा। दुबई, जनूबी एशिया, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीकी ममालिक तक इसके नेटवर्क के लिंक्स पाए गए। सियासी असर रसूख और करप्ट अफसरान से ताल्लुक़ की बदौलत कई दिहाइयों तक कानून से बचता रहा। जवाल और आज की सूरत हाल पर अगर डिस्कस करें तो 2000 के बाद दाऊद की ताकत बतदरीजी कम हो गई। आलमी दबाव, इंटरपोल नोटिस और भारत और अमेरिका के दबाव के बायस इसकी नकलो हरकत महदूद हो गई। आज भी वो दुनिया के टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में शामिल है और भारत को मतलूब है सबक। एक गरीब लड़के ने डोंगरी की गलियों से आलमी सतह का माफिया एम्पायर खड़ा किया, लेकिन ताकत, खौफ और गैर कानूनी दौलत का अंजाम हमेशा अंधारों और अफराद की ज़िंदगी में निकलता है। डी कंपनी का रूज बताता है कि जुर्म वक्ती कामयाबी दे सकता है मगर सुकून नहीं दे सकता। उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए